उस गांव में शाम हमेशा थोड़ी जल्दी आती थी, जैसे सूरज भी धुंध से डरता हो। पहाड़ी के ऊपर खड़ी पुरानी हवेली हर संध्या और काली लगने लगती, और गांव वाले नजर उठाकर भी उसे पूरा नहीं देखते थे। आज विक्रम ने ठान लिया था कि डर और कहानी के बीच का सच पता करके रहेगा। काका, आप लोग हवेली का नाम लेते ही चुप क्यों हो जाते हैं? कोई न कोई वजह तो होगी। वजह है बेटा, और वही वजह है कि समझदार आदमी उस पहाड़ी की तरफ शाम के बाद नहीं जाता। समझदार आदमी नहीं जाता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। डर को बिना देखे सच कैसे मान लूं? बात सिर्फ डर की नहीं है विक्रम। उस हवेली में कभी ठाकुर रणविजय का परिवार रहता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? लोग कहते हैं आवाजें आती हैं, कोई कहता है रोशनी जलती है। आखिर सच क्या है? सच इतना है कि जो भी जिज्ञासा लेकर गया लौटकर पहले जैसा नहीं आया। किसी की जुबान बंद हो गई, किसी की नींद। लेकिन कोई गया क्यों था? सिर्फ अफवाह से तो कोई पहाड़ी नहीं चढ़ता। हवेली के भीतर कुछ छिपा है, यही लालच लोगों को खींचता रहा। कोई कहता है पुरानी तिजोरी, कोई कहता है अधूरी मौत। और आप क्या मानती है दादी? मैं इतना मानती हूँ कि वहाँ किसी का इंतजार अब भी बाकी है। इंतजार किसका? ये सवाल मत पूछ, तेरे पिता भी यही पूछते थे। मेरे पिता? उनका हवेली से क्या संबंध था? आपने कभी बताया नहीं। समय आने पर बताने को कहा गया था। शायद वही समय अब आ गया है, पर चौपाल में नहीं। विक्रम, अगर जाना ही है तो खाली जिज्ञासा लेकर मत जा। ध्यान से देखना, सुनना और किसी आवाज पर तुरंत भरोसा मत करना। आप दोनों मुझे रोक भी रहे हैं और जाने की तैयारी भी करा रहे हैं। क्योंकि कुछ रास्ते रोके नहीं जाते, बस चेतावनी देकर छोड़े जाते हैं। ठीक है, मैं हवेली तक जाऊंगा, देखूंगा और लौटकर सच लेकर आऊंगा। लौटना जरूर। सच बाद में भी बताया जा सकता है। गांव की आखिरी कच्ची दीवार के बाद सन्नाटा और गहरा हो गया। धुंध में आवाजें पास भी लगती थीं और दूर भी। विक्रम को लगा वो अकेला है, लेकिन उसके कदमों के पीछे एक और परिचित चाल थी। विक्रम, रुक जाओ। बिना बताए ऐसे निकलना तुम्हारी समझदारी नहीं, जिद है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने किसी को साथ आने को नहीं कहा। अच्छा किया, क्योंकि मैं पूछने नहीं रोकने आई थी, और अगर ना रुके तो साथ चलने आई हूँ। ये रास्ता मजाक नहीं है। हवेली तक की चढ़ाई अंधेरे में मुश्किल है। मुझे चढ़ाई से नहीं, तुम्हारी आदत से डर लगता है। जहाँ सब रुकते हैं तुम वहीं और आगे बढ़ते हो। किसी को तो पता करना होगा कि ये कहानियाँ हैं या सच। हर बार डर को विरासत की तरह आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और अगर वहाँ सचमुच कुछ हुआ तो कम से कम हमें पता होगा कि किससे डरना है। अभी तो लोग अपने ही अंदाजों से कांपते। काका ने तुम्हें क्या बताया? मैं चौपाल तक पहुँची तो सबके चेहरे बदले हुए थे। उन्होंने पिता का जिक्र किया, कहा उनका भी हवेली से कोई संबंध था, बस उससे ज्यादा नहीं बोले। तुम्हारे पिता के जाने वाली रात भी धुंध ऐसी ही थी। मेरी माँ आज तक उस शाम को याद करके कांप जाती है। इसलिए तो जाना जरूरी है। अगर उस हवेली ने मेरे पिता से कुछ छीन लिया तो कम से कम उसका नाम तो जानूं। नाम? लोग कहते हैं हवेली में नाम पुकारे जाते हैं, जो जवाब दे दे वो भटक जाता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, तुमने खुद कभी कुछ देखा? देखा नहीं, सुना है। पहाड़ी से कभी कभी घंटी जैसी आवाज आती है, जबकि वहाँ कोई मंदिर नहीं। घंटी? ये नई बात है, काका ने इसका जिक्र नहीं किया। सब कुछ कोई एक आदमी नहीं जानता, गांव डर बांटता है, सच नहीं। ठीक कहा। चलो, अब जब आ ही गई हो तो एक बात मानो, अगर कुछ अजीब लगे तुरंत पीछे हटेंगे। और तुम बहादुरी दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? मैं वादा करता हूँ, आज जिद से ज्यादा ध्यान रखूंगा। अच्छा, तो पहले ये बताओ, लालटेन में तेल पूरा है ना? मुझे तुम्हारे वादों से ज्यादा उसी पर भरोसा है। पूरा है, और हाँ, जेब में माचिस भी है। ठीक है, अब धीरे चलो। धुंध में रास्ते से ज्यादा आवाजें भटकाती हैं। पहाड़ी के मोड़ पर एक पुराना चाय खोखा था, जो बरसों से बंद माना जाता था।
लेकिन आज उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। हवेली अब पास लगने लगी थी और उसके टूटे मेहराब धुंध के भीतर भी अलग पहचाने जा सकते थे। देर कर दी विक्रम। मैं सोच रहा था तुम आज भी सिर्फ सवाल पूछकर लौट जाओगे। आप मेरा नाम जानते हैं, मैं आपको पहचानता नहीं। पहचानना जरूरी नहीं। इस गांव में कुछ लोग चेहरों से नहीं, इंतजार से जाने जाते हैं। बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ये खोखा तो बंद रहता है। बंद चीजें हमेशा खाली नहीं होती बिटिया। कुछ जगहें बस बोलना छोड़ देती हैं। सीधी बात कीजिए, क्या आप हवेली के बारे में जानते हैं? जितना जानना ठीक है उतना जानता हूँ, और जितना नहीं जानना चाहिए उतना तुम्हारे पिता जान गए थे। आप लोग आधी बात करके हमें और उलझा देते हैं। अगर खतरा है तो साफ बताइए। ये नाम हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं लिया जाता। खतरा दो तरह का है, एक जो आंखों के सामने होता है, दूसरा जो तुम्हें वही दिखाता है जिसे देखने की तुम्हारी सबसे गहरी चाह हो। मतलब हवेली धोखा देती है? हवेली कुछ नहीं करती, अंदर जो जागा हुआ है वो करता है। अंदर कोई है? इंसान? अगर इंसान होता तो गांव वाले उसे नाम दे चुके होते। हमें लौट जाना चाहिए विक्रम, ये जगह ठीक नहीं लग रही। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। बाबा, अगर आप सचमुच मदद करना चाहते हैं तो रास्ता बताइए। सामने जो सीढ़ियां हैं वे मुख्य फाटक तक जाएंगी, पर फाटक से मत जाना। दाहिनी तरफ टूटी दीवार है, वहीं से भीतर जाना। मुख्य फाटक से क्यों नहीं? क्योंकि जो बुलावा सुनकर जाते हैं वे फाटक चुनते हैं, जो सच ढूंढते हैं वे दरार चुनते हैं। और अगर भीतर कोई आवाज हमारे नाम से बुलाए? जवाब मत देना, चाहे आवाज कितनी ही अपनापन क्यों ना लगे। आपने ये बात मेरे पिता को भी कही थी? कही थी, मगर उस रात उन्हें किसी और आवाज पर भरोसा था। किसकी आवाज? ये तुम हवेली के भीतर समझोगे, अगर समझ कर लौटे तो। हवेली सामने थी, दीवारों पर काई, खिड़कियों में काला सन्नाटा और भीतर से आती एक अजीब ठंड, जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। विक्रम ने लालटेन ऊंची की तो टूटी दीवार की दरार सचमुच किसी छिपे रास्ते की तरह दिखी। यही दरार होगी। अंदर जगह बहुत कम है, संभल कर जाना। लालटेन पहले मैं अंदर रखता हूँ, तुम पीछे से आना। सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। बाहर खड़े होकर भी हम बहुत कुछ देख चुके हैं। नहीं, मेरे इतने पास आकर मैं वापस नहीं जाऊंगा। कुछ तो है जो सब छिपा रहे हैं। सब नहीं, शायद सब खुद भी नहीं जानते। तब आज पता चल जाएगा। विक्रम दरार से भीतर घुसा। दूसरी तरफ छोटा सा पिछला आंगन था, जहां सूखे पत्ते बिना हवा के भी खिसक रहे थे। ऊपर टूटी बालकनी से अंधेरा नीचे झुकता हुआ लगता था। ये जगह बाहर से बड़ी लग रही थी, पर अंदर और गहरी लग रही है। देखो, उधर लकड़ी का पिछला दरवाजा है, आधा खुला हुआ। क्या तुमने खोला था? नहीं। विक्रम, तुमने सुना? हाँ, पर ये आवाज कहाँ से आई? विक्रम बेटा इधर आओ। जवाब मत देना, नंदू बाबा ने मना किया था। ये आवाज मेरे पिता जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि यही इसका जाल है। मेरी तरफ देखो, उधर नहीं। मैं यही हूँ। बहुत देर कर दी तुमने। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विक्रम, लालटेन कसकर पकड़ो, हम दरवाजे तक साथ चलेंगे, बस साथ। उसी क्षण ऊपर की टूटी बालकनी से धूल गिरी और हवेली के भीतर कहीं बहुत अंदर कोई धातु की घंटी धीरे से बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। विक्रम और मीरा दोनों ठिठक गए। वही घंटी। मीरा, तुमने रास्ते में इसी का जिक्र किया था। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है। दरवाजा खोलो विक्रम, इस बार मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। इस बार? इसका क्या मतलब है? पीछे हटो, अभी। पिछला दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुला। भीतर घुप अंधेरे में लालटेन की रोशनी बस एक लंबा गलियारा दिखा पाई और उसके आखिर में किसी सफेद कपड़े की हल्की सी झलक खिली। वहाँ कोई खड़ा है। नहीं, कोई नहीं, या शायद। विक्रम, अगर सच जानना है तो अंदर आओ, और इस बार अपने पिता की तरह देर मत